आज कौन बोल रहा है? सब अपने आप को आज म्यूट कर लो। हाँ, मैं म्यूट हो गया। वो आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्मांड की टीम आप सभी का दिल से अभिनंदन करते हुए स्वागत करती है। और सबसे पहले हम अपने पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, ब्रह्मांड के सारे मास्टर्स, चाहे वो जितने भी डिफरेंट डायमेंशंस में हैं, ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स, उन सभी का, अपनी सोल एंजल्स का, सोल गुरु का, सबका अभिनंदन करते हुए नमन करती है। और आज हमारे बीच ममता जी आ चुकी हैं, ममता गुप्ता जी, जो अपनी ध्यान की यात्रा की कहानी अपनी जुबानी सुनाएंगी। मैम, एक ध्यानी का सफरनामा में आपका स्वागत है। आइए, अपनी कहानी अपनी जुबानी सबको सुनाइए। और क्या संदेश आप देना चाहते हैं उन सभी लोगों को जो ध्यान कर रहे हैं और जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, और उन्हें ध्यान क्यों करना चाहिए, और आनापाना सती ध्यान वो क्यों करना चाहिए, उसके बारे में सब पूरा आप प्रकाश डालिए। आइए मैम, स्टेज संभालिए। थैंक यू सो वेलकम। मच, इतना प्यारा वेलकम करने के लिए और मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं पूरी टीम का स्वागत करती हूँ जो कि मेरे को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, और सभी को धन्यवाद बोलती हूँ। तो मास्टर्स, जैसा कि सर ने बोला है कि ध्यान की यात्रा कैसे शुरू हुई, क्यों करना चाहिए, तो मैं बताती हूँ कि आध्यात्मिकता में तो मैं शुरू से ही था। हमारे घर का माहौल, पूजा पाठ, मंदिर वगैरह जाना, तो ये तो शुरू से ही था। लेकिन मेडिटेशन का मुझे 2021 में पता चला, जब मेरा ब्रेकडाउन हो गया था। तब मैं बिल्कुल फ्री थी और डॉक्टर ने बोला अब आपको काम वगैरह कुछ नहीं करना है, बिल्कुल रेस्ट करना है। अब समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, लेकिन थैंक्स मोबाइल का कि इसमें सब कुछ मिल जाता था जो अपन चाहते थे, जो मैं चाहती थी मेडिटेशन से संबंधित। लेकिन मेरे को नहीं समझ आ रहे थे कि मैं करूँ तो क्या। कोई भी वीडियो देख लेती मेडिटेशन का और मेडिटेशन करने लग जाती। फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या किया जाए। तो मेरी एक काउंसलर थी, मतलब है, वो है संगीता वर्मा नाम है उनका। तो वो ऐसे बोलती थी कि आप मेडिटेशन करो और है ना, कॉपी में लिखो कि आप स्वस्थ हो, आप पॉजिटिव सोचो, हर चीज़ जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि मैं स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, खुश हूँ। ऐसे करते-करते 10 दिन निकले होंगे। फिर मेरे पास गिफ्ट में आई सीक्रेट बुक, द सीक्रेट बुक। उसमें और भी बहुत ज़्यादा मैजिक बुक के बारे में था। तो उसमें बताया था कि हमें कैसे सोचना चाहिए, सकारात्मक मतलब नकारात्मक सोच को कैसे चेंज करना है, और हमें कृतज्ञता प्रकट करनी है, उससे हम और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो पॉजिटिविटी तो मतलब पॉजिटिव थिंकिंग तो मेरी पहले से थी, बट धीरे-धीरे मेरी बढ़ती जा रही थी। फिर कोरोना आ गया। अब कोरोना में जो मेरी काउंसलर थी वो मेडिटेशन करवाती थी। उन्होंने बोला कि आप मेडिटेशन करो। तो उन्होंने 25 दिन का मेडिटेशन करवाया स्टार्टिंग में। जब मैं करती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। हाथ में दर्द, पाँव में दर्द, सिर में दर्द, और पूरे शरीर में ऐसे झंझनाहट सी रहती थी, बिल्कुल नहीं किया जाता था। तो मैं मैम को बोलती थी, मैम मुझसे नहीं हो रहा है ये ध्यान। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम लेट के करो, कैसे भी ध्यान करो। 2-2 मिनट करके तुम बढ़ाओ ध्यान को। मैंने ऐसे करके 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट ऐसे बढ़ाया मेरे ध्यान को, लेकिन मुझे तकलीफ बहुत होती थी। मैं उनकी बातें सुनती रहती थी। फिर उन्होंने कहा कि है ना, मैं फिर बोली, मैंने कहा मैम मेरे से नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? उन्होंने बोला कि तुम हिम्मत मत हारो, तुम कंटिन्यू करते रहो। मैंने कहा ठीक है, मैं करती रही। उसी पीरियड में जब मैं यूट्यूब देख रही थी तो रेकी के बारे में आया कि रेकी सीखने से अपना इलाज आप खुद कर सकते हो। मैंने देखा कि डॉक्टर के जाने से तो अच्छा है कि रेकी सीखी जाए। मैंने फर्स्ट ग्रुप रेकी का किया।
फिर भी है ना सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि अब क्या करें? फिर मैंने सेकंड ग्रुप भी किया, करती रही। फिर जब मैं संगीता वर्मा मैम को देखती थी, वो इतने सारे लोगों को मेडिटेशन सिखाती थी। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे बात करी कि मुझे भी है ना आपकी तरह मेडिटेशन सिखाना है। कह रहे कोई बात नहीं, तुम है ना अपने डायरी में लिखना स्टार्ट कर दो कि तुम एक बहुत अच्छी मास्टर बन गई हो, तुम मेडिटेशन करवा रही हो और तुम्हारे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैंने सोचा कि मैंने कुछ सीखा नहीं, अब मैं कैसे सिखाऊंगी मेडिटेशन। फिर मेरे एक फ्रेंड का कॉल आता है, तो उसमें रेकी में ये भी सीखा था कि तुम है ना एंजल से मिल सकते हो प्रार्थना करके, साधना करके। तो मेरी एक फ्रेंड का कॉल आता है, वो पूछती है कि तुझे क्या चाहिए लाइफ में? तो मैंने कहा मुझे एंजल से मिलना है। कि अब बोला एंजल से मिलना है? बोला हाँ। तो बोला अगर आपको एंजल से मिलना है तो आप आनापानासती ध्यान करो। तो उन्होंने एक फॉर्म दिया मुझे। उस टाइम जेटीटी 4 होने वाला था। मैंने जेटीटीपी का फॉर्म फिल किया और फिर वो 21 दिन का मेडिटेशन था, मैंने किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। उसमें दीप्ति मैम, नादेला सर इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज देते थे। और ब्रह्मा ऋषि पत्री जी का सुना कि ये आनापानासती ध्यान अगर आप एक दिन कर लिए तो आप मास्टर बन गए। इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं एक दिन करके मैं मास्टर बन जाऊंगी। देखते हैं। देखा तो सच में मतलब इतना सिंपल और सरल ध्यान आनापानासती कि इसको तो हर कोई कर सकता है, 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। तो मैंने मन में ठान लिया कि मुझे ये ध्यान सबको सिखाना है। फिर मैं जेटीटीपी 4 किया, जेटीटीपी 20 किया, 13 किया और 14 किया। 14 में मैंने एज ए एडमिन वर्क किया मैंने। तब मेरे बहुत प्रॉफिट हुआ कि मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। और ये तो मुझे बचपन से ही शौक था कि बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने का। मान लो कि जो भी मुझसे बात करते थे ना, वो मेरे को बेस्ट फ्रेंड ही समझती थी। और अब ये मुझे सबसे बातें बातें करने का मौका, चांस मिला। और इतने सारे लोगों से तो मेरा तो ग्रुप बढ़ता चला गया। फिर मैंने 2021 अप्रैल से मैंने ध्यान स्टार्ट करवाया। तो उसमें फर्स्ट टाइम 2 जने थे। मेरी मौसी थी और मेरी मम्मी थी। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने ध्यान बढ़ाया, मेरी एक फ्रेंड और आ गई। फिर मेरी एक 2-3 मौसी थी, वो आ गए कजन। ऐसे करके 5-7 लोग हो गए। और जब मैं जेटीटीपी किया तो उसमें फिर मैं मेरी लिंक शेयर करने लगी। उस टाइम तो मेरा फ्री का ही जूम था। तो मैं 40 मिनट ध्यान करवाती थी। फिर न्यू एनर्जी की वर्कशॉप थी। तो उसमें क्या बताया दीप्ति मैम ने कि तुम्हें है ना भाग दौड़ नहीं करनी है और मेडिटेशन भी नहीं करवाना है कहीं पे। पहले आप एनर्जी पाओ, बहुत सारा ध्यान करो, उसके बाद में आप मेडिटेशन करवाओ। फिर है ना मैंने मेडिटेशन करवाना बंद किया। लेकिन मैंने वो चैनल स्टार्ट ही रखा, मैं मास्टर्स को इनवाइट करने लगी, जिसमें शंपा मैम, आशा मैम, कविता मैम, सब बड़े बड़े मास्टर्स आए। तो ये ग्रुप धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और आनापानासती ध्यान रफ्तार लेने लगा, बहुत सारे लोग आने लगे इसमें ध्यान में। और मेरी भी तबीयत धीरे धीरे सुधार हुआ। और जब मैंने मेडिटेशन किया तो जैसे ब्रह्मा ऋषि पत्री जी बोलते थे कि नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, ओनली मेडिटेशन। इनका ये तो और भी अच्छी बात है कि डॉक्टर के जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं और वहाँ लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। इससे अच्छा है तो क्यों मेडिटेशन क्यों ना किया जाए। तो मैं डेली 1 घंटे का मेडिटेशन करने लगी। मुझे काफी रिलैक्स मिला। धीरे धीरे मैं 1 घंटे से 2 घंटे भी बैठने लगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और बाद में जैसे मैंने नोट किया कि मेरे को जैसे फीवर हुआ या हाथ पांव में दर्द हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, मैंने ध्यान किया और वो सब प्रॉब्लम मेरी ध्यान से ठीक हो गई। कहा यार ये तो बिल्कुल जादू ही मिल गया कि ध्यान से फीवर ठीक हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है सब ध्यान से ठीक हो रही है। और घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो गया। हर कोई मेरा सपोर्ट कर रहा है, काम में भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे मैं कहती कि मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है तो सब बोलते कि तू ऐसा कर, मेडिटेशन कर ले, काम तो हम कर लेंगे। मेरे बेटे, दोनों बेटे
कहते हैं ना कि लड़कियां ज्यादा काम करती है, लड़के काम नहीं करते हैं। बट मेरे बेटे इतनी हेल्प करते, इतनी सपोर्ट करते हैं कि मम्मी आप ध्यान कर लो, सारा काम हम कर लेंगे। और ध्यान करने से पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था। मतलब वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता था, मैं बच्चों वगैरह को नहीं डांटती थी। मेरे बच्चे बहुत ज्यादा शैतान थे। तब मुझे डांट पड़ती थी कि तू है ना बच्चों को कुछ भी नहीं बोलती है। तब मेरे को गुस्सा आता। और एक जैसे दोनों बच्चे झगड़ते थे ना, तो अगर बड़े के पक्ष में बोलती तो बड़ा वाला बेटा बोलता अच्छा, छोटा वाला बोलता अच्छा आपका तो बड़ा बेटा लाडला है, आप तो इसी के पक्ष में बोलते हो। छोटे के पक्ष में बोलती तो कहता अच्छा आपका तो ये छोटा वाला लाडला है, आप तो इसके पक्ष में बोलते हो। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं किसके पक्ष में बोलूं। और वो दोनों इतना ज्यादा झगड़ते थे। और जब मुझे गुस्सा आता था ना, मैं अपने आप को मारने लग जाती थी कि मैं तुम दोनों का तो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तुम दोनों के पक्ष में बोलोगे, तुम ऐसे बोलोगे। तो इतना मतलब हो गया था कि मैं अपने आप को मारने लग जाती। और बच्चे वगैरह रोने लग जाते कि मम्मी आप अपने आप को क्यों मार रहे हो। मैंने कहा मैं क्या करूं, तुम दोनों को तो मैं मार नहीं सकती, तो मैं अपने आप को ही मार लूं। एक दिन मैंने देखा कि मेरा बेटा, जब उसको गुस्सा आया, वो अपने आप को मारने लग गया। मैंने कहा या तो बहुत डेंजरस स्थिति हो गई है, तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब ध्यान में स्वाध्याय करते थे, तब पता चलता था कि इसमें गुस्सा नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करनी है, जजमेंट नहीं करना है। तो धीरे धीरे ये सब मेरे छूटते चले गए। न- फिर मैंने बच्चों पे गुस्सा करना बंद कर दिया। मोबाइल वगैरह देखते थे तो मैं बहुत गुस्सा करती थी, इन पे बहुत मारती थी बच्चों को कि तुम मोबाइल क्यों देखते हो, तुम कुछ और कर लो। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि बच्चे भी अपना पर्पज लेकर आते हैं, इनकी भी लाइफ है, इनको खुद को पता है कि इनको क्या करना है। अब मैं इतना नहीं टोकती हूँ और अब उनको पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती हूँ। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा सच में आपकी लाइफ में ध्यान आ गया तो बहुत अच्छा हो गया, सब कितने कूल रहते हैं ना। उनका हाँ ये तो है। अब आगे से आगे मुझे हेल्प मिल जाती है, और जो मैं चाहती हूँ ना वो सारे काम हो जाते हैं। हमारे घर में 18 मेंबर्स हैं हम। पहले फिर भी थोड़ा बहुत कहा सुनी लड़ाई तो कभी नहीं होती थी, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती थी, मैं बोल देती कि ऐसे वैसे। बट अब कुछ भी नहीं है, अब सब बहुत प्यार से रहते हैं। और जब हम बैठते हैं तो कोई किसी की बुराई नहीं करता है। सब बस मैं तो मेरी जिठानी और मैं सिर्फ ध्यान की बातें करते हैं। वो अपनी कोई भी स्टोरी सुनती हैं, वो अपनी स्टोरी बताती हैं। और मैं भी कोई जो कुछ नया सीखती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ। जब मम्मी के पास भी बैठती हूँ, तो जैसे होता है ना, कभी तो बुरा इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं, बुराई तो करते ही है सब कोई। अब जब मम्मी कुछ बोलती तो मम्मी को बोलती मम्मी देखो ये चीज ऐसे नहीं ऐसे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बहुत चेंजिंग आई है। क्योंकि जहां भी मैं बैठती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर मम्मी पियर फैमिली में या ससुराल फैमिली में, तो सब ये बोलते हैं कि भैया तू तो चेंज हो चुकी है, हमें बहुत टाइम लगेगा। अब मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई छोटा कोई गलती करता है तो मैं उसको कहती हूँ छोटा है कोई बात नहीं। कोई बड़ा भी करता है तो बस यही है दिमाग में कि भगवान ने उसको इसीलिए मतलब उनका नेचर जो बनाया वही है, वो भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेडिटेशन करने से बहुत कूलनेस आई है, हेल्थ इशू हट गए हैं सब, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बताती हूँ कि आनापानासती ध्यान इतना सिंपल सरल है, सब किसी को करना चाहिए। क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके बैठ जाना है और आंखें बंद करना है। ये हर कोई कर सकता है, 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। और ध्यान को हमें स्टार्टिंग से बचपन से सिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि उनके लिए अच्छा रहे, वो पढ़ने में अच्छे रहे, और हेल्थ इश्यू अगर उनको नहीं होंगे तो वो हर चीज में अच्छे बनेंगे, वो कूल रहेंगे। और ये ध्यान जितनी उम्र है उतने मिनट कम से कम करना चाहिए। मान लो 40 साल के हैं तो 40 मिनट,
45 साल के हैं तो 45 मिनट ध्यान करना कंपल्सरी है। जैसे हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना, तो वैसे ही आत्मा की भूख जो होती है तो हमें ध्यान करना है। जैसे खाना कंपल्सरी है वैसे ही हमें ध्यान को भी कंपल्सरी कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि भई ध्यान के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। तो मास्टर्स ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम कौन-सा ऐसा काम है जो नहीं करते हैं। डेली हर काम करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, हर काम करते हैं, वैसे ही ध्यान भी हमारी लाइफ में कंपल्सरी है, इसको करना चाहिए। अब स्कूल में जैसे मैं जाती हूँ, तो और भी टीचर्स वगैरह सब कहते हैं, "ममता मुझे आपसे है ना पॉजिटिविटी लेनी है। पॉजिटिव थिंकिंग आप तो बहुत पॉजिटिव हो गई हो, हमें भी वही सीखना है।" तो बहुत सारे लोग ग्रुप में तो जॉइन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, बट अब वो ध्यान करने लगे हैं। मेरी मेरी मौसी हैं, जिनको डायबिटीज़ हो गई थी, उनको मैंने ध्यान सिखाया, तो वो अब कहती हैं कि मेरी डायबिटीज़ खत्म हो गई है, अब मुझे डायबिटीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो उन्होंने जब साल भर ध्यान किया, उसके बाद में मौसा जी बोलते थे कि तुम चेकअप तो करवा लो, तुम कहीं ऐसा नहीं हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में हो, क्योंकि डायबिटीज़ है, अगर एक बार दवा स्टार्ट हो जाती है, तो दवा कंटिन्यू चलती है। मौसी बोली नहीं मेरे कोई डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मौसा जी बोल रहे हैं तो चलो मैं चली जाती हूँ। जब मौसी डायबिटीज़ चेकअप करवाने गई, तो उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और मेरी मौसी ऑलवेज़ रोती रहती थी, उनको बहुत टेंशन रहती थी, क्योंकि कोरोना में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे, और वो नासिक रहती हैं। वो बहुत रोती थी और उनके बच्चों की शादी भी नहीं हो रही थी। अभी भी मतलब चल रहा है उनका, लड़का-लड़की देखने का प्रोसेस चल रहा है, बट वो बहुत रोती रहती थी। कोई भी बात करता वो रोने लग जाती थी। लेकिन जब से वो ध्यान में आई है, उनकी ये टेंशन भी हट गई है। अब वो कहती हैं कि जो होना होगा वो होके रहेगा, मेरी टेंशन करने से कुछ भी नहीं होगा। अब उनको समझ में आ गया है कि जिस काम को जिस टाइम होना है वो होके रहेगा, चाहे हम कितना भी कर लें, तो फिर टेंशन क्यों करनी है। और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, हमारे साथ एंजल्स हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो टेंशन नहीं करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा उलझ गए हों, तो भगवान का नाम लेकर शांति से सो जाएँ। आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी आपको खुद को नहीं पता चलेगा। इसका एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ। मेरे को थेरेपी होने वाली थी, और बॉडी जाँच फुल बॉडी चेकअप होने वाला था मेरा। तो जिस हॉस्पिटल में मैं जाती थी, उन्होंने मना कर दिया कि आपका यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ की मशीन खराब हो गई है। क्योंकि वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट फ्री था, कोई पैसे नहीं लग रहे थे। अब मेरे हस्बैंड को टेंशन हो गई कि अब मैं क्या करूँ, कि रुपए का इतने सारे रुपए का अरेंजमेंट फुल बॉडी चेकअप के लिए तो बहुत सारे रुपए चाहिए, और फिर थेरेपी के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत करो, सब काम हो जाएँगे। तो वो कह रहे थे कि कैसे हो जाएँगे? मैंने कहा आज तो आप सो जाओ, कल की कल देखते हैं। तो रात को मेरे हस्बैंड ने एक हॉस्पिटल में बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि आप है ना ऐसा करना कि मॉर्निंग में आ जाना। अब टेंशन तो थी कि भई रुपए हाथों-हाथ लेंगे या धीरे-धीरे लेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। हम चले गए वहाँ पे हॉस्पिटल, दूसरे दिन मॉर्निंग में हम चले गए। वहाँ जैसे ही हम गए, उन्होंने डॉक्टर ने क्या किया, मेरे को इंजेक्शन दे दिया, और मेरा जो प्रोसेस था बॉडी चेकअप का, वो सब 10 बजे तक फ्री कर दिया। अब 10 बजे बाद में रिपोर्ट लेने का टाइम आया। हम गए रिपोर्ट लेने के लिए, तो डॉक्टर बोलता है कि आप जो वो कागज़ है वो कहाँ है? तो हमने कहा कि हम तो कोई भी पेपर वगैरह कुछ नहीं लेकर आए हैं। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है?
इतनी बड़ी जांच, और वो भी बिना उसके हो गई। तो हमने कहा हाँ भाई हो गई है। वो बिल्कुल विश्वास नहीं करा। तो ये करने में हमको कागज वगैरह में साइन करवाने में, उनसे पेपर बनवाने में 3-4 बज गए। बट मेरा जो चेकअप था बहुत अच्छे से हो गया। तो मास्टर सोचो कितनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी गलती हॉस्पिटल में हो गई सिर्फ भगवान के ऊपर। तो ये किसने किया? ये सब भगवान ने ही किया ना। और जैसे जो मेरे में ब्रेक डाउन हुआ, मैं सही बता रही हूँ कि जैसे मुझे जो मेरी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने डायरेक्ट मुझे बता दिया कि आपको तो प्रॉब्लम है। फिर मैंने कहा क्या? फिर वो कंफर्म कर रही है फोन पे कि इनको बताऊं या नहीं बताऊं। मैंने कहा अब तो ये इन्होंने बता दिया, अब पूछ रही है बताऊं या नहीं बताऊं, क्या है? मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी। मुझे कभी डाउट नहीं हुआ कि मैं अब ऐसा हो गया तो अब क्या करूं। मैंने कहा जो प्रॉब्लम हुई है वो दवा लूंगी, सब ठीक हो जाएगी। मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई बहुत ज्यादा टेंशन में थे। और मैं उनसे पूछ रही थी मेरे हस्बैंड से कि मुझे बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है। कह रहे नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा अच्छा, कोई बात नहीं, मत बताओ। मुझे तो पता था। मेरे घर में मेरी देवरानी को, जिठानी को, सबको पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, और उनको ये पता है कि ममता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ममता को शायद पता चलेगा तो ये टूट जाएगी, बहुत रोएगी। तो मैं एक दिन मेरी दीदी से बात कर रही थी। तो दीदी को मैं बात बता रही थी कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया। तो दीदी कह रही है मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मैंने कहा दीदी आप टेंशन मत करो, मैं सब ठीक हो जाऊंगी, आप विश्वास रखो। बोले तू कैसी है, कितनी स्ट्रांग है ना, कि हम तो घबरा रहे हैं और तू कह रही है हमको, कह रही है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। बोले, मैंने कहा हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी। ये बात मेरी देवरानी सुन रही थी। सुनते सुनते उसको रोना आ गया। क्या बोले भाभी आपको पता है ये बात? मैंने कहा हाँ डॉक्टर ने मुझे ही बताई है पहले ये बात। और मैंने कहा तुम इतना सब क्यों परेशान हो रही हो, सब ठीक हो जाएगी, दवा है ना हर चीज का। बोले हाँ भाभी ये भी ठीक है। अब जैसे ही फिर मैं हॉस्पिटल से आई, बच्चों को नहीं बताया कि मैंने कि क्या प्रॉब्लम है। बच्चे बोले कि मम्मा क्या प्रॉब्लम है आपको। फिर मैंने कहा तुम डेली की डेली पूछते हो, मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने बता दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अब मेरे जेठानी का बेटा था, वो भी रोने लग गया, और मेरा दोनों बच्चे। मैंने उसी टाइम उनको डांटा। मैंने कहा तुम रो क्यों रहे हो, क्या मैं ठीक नहीं होंगी क्या? डॉक्टर दवा नहीं है दुनिया में। बोला हाँ मम्मी है ना। उसी टाइम मेरा छोटा बेटा जेठानी के बेटे को बोलता है कि तू चुप हो जा उदय, क्यों रो रहा है, मेरी मम्मी सब ठीक हो जाएगी। मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर मैं इनके सामने टूट जाती तो शायद ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते बच्चे। बट अब उनके भी दिमाग में एकदम से फिट हो गई कि मम्मी ठीक हो जाएगी। तो मास्टर्स, इतनी देर से मैं अपनी स्टोरी सुनाई जा रही हूँ और आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं। तो मैं सबसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि नो कंप्लेन, नो जजमेंट, और नो ही इवल्स। किसी की बुराई नहीं करना है, और ना ही हमें किसी की कंप्लेन करनी है। और कोई भी जो टेंशन है आप भगवान पे छोड़ दे। आपका काम कैसे हो जाएगा आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। और मेरे साथ ये एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो भी टेंशन आती है तो मैं टेंशन नहीं लेती, मैं उस टाइम पे आराम से सो जाती हूँ। एक बार के लिए तो आराम से आंखें बंद करके सो जाती हूँ, उसके बाद जब मैं उठती हूँ वो सॉल्यूशन अपने आप ही निकलते चले जाते हैं। और ये अभी ध्यान में आने से ही नहीं, जब मैं पहले अनमैरिड थी तब भी मेरी थिंकिंग ऐसे ही थी। बट ध्यान में आने के बाद कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में जब एबीसीडी सीखते हैं और फिर बाद में वो सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, बस वही था कि पहले एबीसी तो था लाइफ में, बट अब सेंटेंस बनाना ये सब आ गया है। बट अभी स्टोरी बनाना अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। वो सब धीरे धीरे ध्यान से हो जाएगा। तो मैं एक बार अनमैरिड की बात बताती हूँ। मेरे सोने के टॉप्स थे, वो खो गए थे। और सब मैंने बताया मम्मी को, तो चाची वगैरह सब टेंशन में आ गई कि ओ, बोले कहाँ गया हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, सब मिल जाएगा। मैं बैठ गई भगवान के मंदिर में आके, और बस सिर्फ प्रार्थना ही कर रही थी, बैठी थी। मुझे गायत्री मंत्र पे बहुत विश्वास था। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी मैं गायत्री मंत्र बोलती थी और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो जैसे ही मैं बैठी प्रार्थना करने के लिए, मेरी चाची कहती है ममता देखिए नाले में किसका टॉप्स है, ये गोल्ड
गोल्डन लग रहा है, कुछ है ये, देख कुछ चमक रहा है। तो देखा तो वो मेरा ही टॉप्स था। और ध्यान में आने के बाद एक ट्रेजेडी और हुई मेरे साथ में। मेरे ससुर जी थे, मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई थी। अब 4 बजे, 4 हाँ 3 बजे का टाइम था। मेरी देवरानी आई ऊपर, आके नॉक कर रही थी। लेकिन पहले क्या होता था, मुझे घबराहट होने लग जाती थी कि सुबह कोई भी कॉल आता है तो भी ऐसे घबराहट हो जाती थी कि क्या बात हो गई, क्यों आ रहा है फोन। तो जैसे उसने नॉक किया, कह रहे भाभी आप जल्दी से आओ, पापा की तबीयत खराब हो रही है। मैं गई। मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। विश्वास था मन में कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मैं चली गई नीचे। नीचे देखा तो पापा की डायबिटीज बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। आंखें बिल्कुल खुली हुई और मुंह से पानी आ रहा था। कुछ नहीं बोल रहे थे। सब टेंशन में थे, रो रहे थे। देवर सास सब रो रहे थे। मैं सबसे कह रही थी कि कोई भी नहीं रो, अभी ठीक हो जाएंगे पापा। थोड़ी देर में एक डॉक्टर ने, जो पड़ोस में ही रहते हैं, वो आए। उन्होंने चेकअप किया, बोला डायबिटीज 8 पे आ रही है, डायबिटीज 8 हो गई है, आप जल्दी से है ना इनको चाशनी पिलाओ। मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं, बस मन में ये विश्वास था कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं बैठी पापा के पास में, हाथ पाँव को मसल रही हूँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने कहा, मेरी देवरानी को बोली, मैंने कहा अनु मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो कह रहे अनु भाभी समझने की कोई वो नहीं है, आप तो ऐसे करो इनको हॉस्पिटल लेके चलें। मैंने कहा हाँ जल्दी से बुला भैया वगैरह को, हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। तो मेरे 2 देवर, मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ, चारों पापा को हॉस्पिटल ले गए। और मैं बैठ गई और मैं देख रही हूँ ध्यान में कि पापा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे है ना, जल्दी से डॉक्टर ने देख लिया और पापा बिल्कुल ठीक हो गए। और मेरी जेठानी, मेरी देवरानी, सास, सब हम एक पलंग पे बैठे हुए हैं और मैं, वो कह रहे हैं पापा को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मैं उनको डांट रही हूँ कि मम्मी कुछ नहीं होगा पापा को, अभी देखना पापा थोड़ी देर में सही होके आ जाएंगे। और आप विश्वास नहीं करोगे, पापा 5 बजे, जैसे ही 5 बजे पापा बिल्कुल दवाई वगैरह लेके ठीक होकर आ गए थे। और फिर आके कह रहे थे मुझे तो लग रहा था कि कोई सपना आ रहा था मुझे। तो ये चीज बहुत अच्छी हुई मेरे साथ ध्यान करने में, कि अब मुझे कोई घबराहट नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। जैसे मान लो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो सिर्फ दुआएं निकलती है उसके प्रति और प्रेयर निकलती है, और बस मन में विश्वास यही रहता है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और वाकई में होता भी ऐसा ही है। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। मैं चाह रही थी थोड़ा सा बातें हो जाएं और 15 मिनट का ध्यान हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच चांस देने के लिए। तो मैम एक चीज ये बताइए कि घर में जैसे आपका पूरा इतना बड़ा परिवार था, उसमें कोई मतलब ध्यान वगैरह कोई नहीं करता था? नहीं, मतलब ध्यान का कार्यक्रम आपसे शुरू हुआ? ध्यान का कार्यक्रम मेरे से ही शुरू हुआ। मैंने ही 2021 में पहली बार जाना कि ध्यान क्या है। अच्छा, मतलब पूजा पाठ तो लोग करते होंगे ना, सब लोग कुछ ना कुछ तो पूजा पूजा पाठ सब करते हैं, पूजा पाठ पूजा सब करते पाठ पूजा पाठ करते होंगे, हवन वगैरह करते होंगे, वो हैं। सब तो ये रीति सब रिवाज वो करते सब तो करते होंगे। ये सब मेरे अनमैरिड के संस्कार थे। मेरे पापा जो हैं, पापा थे, अब तो नहीं है। वो बहुत डांटते थे, जैसे हम लेट तक सोते रहते थे ना, तो पापा बहुत डांटते थे कि तुम है ना उठते नहीं हो। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था उस टाइम पे कि पापा इतना क्यों डांट रहे हैं, क्यों हमें जल्दी उठा रहे हैं। कि पापा, फिर मैंने कहा पापा एक बात बताओ, हम जल्दी उठकर करेंगे क्या। तो पापा कह रहे थे जल्दी उठ के भगवान का नाम लो। मैंने कहा पापा अभी से भगवान का नाम। तो पापा बोलते थे हाँ, भगवान के नाम की कोई उम्र होती है क्या, भगवान का नाम नहीं लो तो कुछ भी नहीं है इस लाइफ में। तो वो संस्कार स्टार्टिंग से ही थे। मम्मी पापा सब मंदिर जाते थे। और हम बच्चे थे, 3rd क्लास में थी तब से ही हम डेली मंदिर जाने का था। व्रत वगैरह हम करते थे, ये सब था। बट ध्यान के बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन अब मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, ये सब ध्यान करते हैं। मेरे पीहर में भी मेरे दोनों भाभियां भाई, मेरी मम्मी ध्यान करती हैं। मेरी मौसी की फैमिली में भी ध्यान करने लग गए हैं। मतलब अब बहुत सारे लोग ध्यान करने लगे हैं मेरी फैमिली। मतलब उन्होंने जब आपके अंदर चेंज देखा तो जो है फिर उसके बाद वो फिर धीरे धीरे ध्यान में आपके साथ आ गए। हाँ। लेकिन जब आपने शुरू किया था ध्यान करना, तब किसी ने रोका नहीं कि ये क्या कर रही है यहाँ बैठ के? नहीं, किसी ने नहीं रोका। और मेरे हस्बैंड का तो मैं बहुत ज्यादा थैंक्स बोलूंगी।
आज भी अगर मैं 3:30 बजे उठ के मैं ध्यान करती हूँ, वो कुछ नहीं बोलते। ये ज़रूर बोल देते हैं कभी-कभार कि भैया आपको तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई सोए, कोई जगे। इतनी जल्दी उठ के ध्यान कर जाए, भई मेरी भी आँखें खुल जाती हैं, बट मेरे को कभी मना नहीं करते। अगर मैं उनको बोलूँ कि मुझे 8 बजे तक आज ध्यान करना है, आप पानी भर लेना, तो वो पानी भरने का काम, खुद की चाय बनाने का काम खुद कर लेंगे। वो कहेंगे तू कर ले। अगर रात को कोई जैसे कहीं से मेरे पास सेशन आ जाता है 9:30 का, 9 बजे का, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आज मुझे ध्यान करवाना है। वो बोलता है ठीक है, खाना बना के रख दो, मैं लेकर खा लूँगी। इस चीज़ के लिए मैं बहुत-बहुत थैंक्स हूँ मेरी पूरी फैमिली के लिए कि कभी भी कोई रोक-टोक नहीं की और हमेशा मतलब अभी भी बहुत खुश हैं कि चल अच्छा है कि तू ध्यान में बनी रहती है, तू ध्यान में ही बनी रहे। ये सब जो है ध्यान से अर्जित जो हम लोगों की प्राण शक्ति है, वो यूनिवर्सल एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी जो आती है, ये सब उसी का ही दिया हुआ है कि जो हमसे निकल के उन तक पहुंच रही है। और हम तो बदल रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी जब उनके अंदर पहुंचती है तो उनके अंदर भी बदलाव धीरे धीरे शुरू हो जाता है। यस, भले ये वो है भले वो ध्यान। ध्यान नहीं कर रहे हैं, भले वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा दी गई एनर्जी जो हमका जो पहले तो अपने बॉडी को पूरा वो होती है, फिर जो बची हुई होती है वो हमारी बॉडी से हमारे हर जगह फैलती चली जाती है। तो उसका असर हमारे परिवारजनों को पड़ता है। और फिर जब हम बोलते हैं तो हमारा जो सोच है, जो पहले का बोलना है और अब का बोलने में जो अंतर आ गया, पॉजिटिव लिविंग आ गई, पॉजिटिविटी आ गई, उससे जो है कि जो एनर्जी उनको मिल रही है, उससे उनके अंदर बदलाव आता है। तो धीरे धीरे बदलाव के आने की वजह से वो सब चीजें धीरे धीरे चेंज होने लगती हैं, घर का माहौल चेंज होने लगता है, हर चीज चेंज होने लगती है, और वो धीरे धीरे सही रास्ते पे आना शुरू हो जाते हैं। यस, अब जैसे ये है कि फैमिली मेंबर, कुछ मेंबर ऐसे हैं जो ध्यान नहीं करते, बट दूसरी जगह वो ज़रूर बोलते हैं कि मेरी जेठानी ध्यान करने से ठीक हो गई, तुम भी ध्यान करो। खुद चाहे नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को ज़रूर बोलेंगे तुम ध्यान करो। तो ये भी कितना बड़ा चेंजिंग है आपस में। हो सकता है शायद जो बोल रहे हैं वो भी किसी न दिन करने लग जाएँ। हाँ, सही बात है। अब मेरी वाइफ नहीं करती है, मेरे बच्चे नहीं करते, मेरी बेटी नहीं करती, बेटा मेरा दुबई में है, वो नहीं करती। अब वो कहती है कि जो है कि तुम इसमें घुसे रहते हो, थोड़ा घर में भी ध्यान दिया करो, घर में काम कर लिया करो। मैंने क्या करें, मुझे जहां मजा आ रहा है मैं वहां पे घुसा हुआ हूँ। तो सबसे ये बेस्ट फर्क है। पर ये और है, फिर सबसे और बेस्ट फिर ये है ना कि हम फालतू की बातें नहीं करते किसी से भी, फालतू की बात किसी नहीं, की बुराई नहीं करते। अब जो बुरे कर्म बनने वाले थे एटलीस्ट वो तो नहीं बन रहे ना हमारे साथ। वो नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। और फिर दूसरे सबको जो है कि धीरे धीरे पता चल गया। अब चाहे मैं नहीं बता रहा किसी को, लेकिन वो तो बता रही है ना, लोग उनसे तो पूछते हैं, घर वाले उनसे पूछते हैं ना कि वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है, ठीक है। पहले जब मैंने नॉनवेज खाता था सब लोग थे, आज मैं नॉनवेज छोड़ चुका हूँ, सब किनारे होते चले जा रहे हैं। वो चीज ही नेगेटिव चीज जितनी थी मेरे अंदर, जब मैं उसको छोड़ रहा हूँ तो वो सारी नेगेटिव चीजों के जो जरिया थे वो सब दूर होते चले जा रहे हैं, और पॉजिटिव लोग पास होते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये मेरा परिवार है, ये मेरी सोल फैमिली है जो मेरे पास आ गई है। इसका भी एग्जाम्पल है कि फोन जैसे बोलते हैं ना, कई मना कर देती है कि हमारे फोन मतलब ऐड मत करना, क्योंकि गलत फोन आने लग जाते हैं हमारे पास में, गलत मैसेज लोग परेशान करने लग जाते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं, इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कभी कोई गलत नहीं हुआ मेरे साथ, कोई गलत बोला नहीं मेरे को, अभी तक कोई मैसेज भी नहीं किया। तो एक दिन एक लड़के का मैसेज आता है, मेरे से बोलता है हाउ आर यू, मतलब ऐसा कुछ बात नहीं करा, तो मैंने भी मैसेज रिप्लाई कर दिया। खुद ही फिर खुद में खुद बोलता है कि सॉरी मैम, आप अच्छे घर आने की लगती हो मुझे, मैं आपको परेशान कर रहा था उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो मेरे को इतनी हंसी आई कि मुझे खुद को तो दूर ही नहीं होना पड़ा, ये खुद ही चला गया है। और एक दिन एक सच। लड़का बोलता है कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं कर सकते, क्यों करिए आप बात। फिर एक दो बार फोन आया, फिर उसको बताया कि मुझे आपको ये अच्छा लगता है ना, तो आप ऐसे करें, आप ध्यान करें, मैं ध्यान करने से ऐसा होता है वैसा होता है। वो बोला कि आपने बहुत अच्छी बात बताई है मेरे को ध्यान करने की, तो मैं ठीक है, मैं ध्यान करूंगा। फिर उसने है ना फिर मेरे को ध्यान करके फोन करता है कि मेरा ये रहा एक्सपीरियंस, मेरे को अच्छा लगा, कि मैं कि चल ठीक है भैया, तू किसी भी तरीके से ध्यान स्टार्ट तो कर रहा कम से कम। फिर दूसरे दिन उसने अपना एक्सपीरियंस सुनाने के लिए फोन किया। मैंने कहा भाई, तू अगर ऐसे मेरे को फोन करेगा एक्सपीरियंस सुनाने के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा है कि तुम लिखना शुरू कर दो, वो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए।
बोले ये बात है। मैंने कहा हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर जरूर करो, बट आप लिख लो। मैंने कहा डेली आप जो एक्सपीरियंस सुनाते हो मुझे और आप लिखोगे ना, वो बहुत बेस्ट रहेगा। उस दिन के दिन है, आज का एक भी कॉल नहीं आया उस लड़के का। तो मतलब नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही दूर हो जाती है, ये तो हो आपको जाती सोचना भी पड़ेगा। हो जाती हो जाती। चलिए मैम, ठीक है, ध्यान शुरू करते हैं। आप यस बोलना सर। शुरू करिए, मैं म्यूजिक लगा रहा हूँ। यस, सभी अगर अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। पत्री जी बोलते हैं ना, ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब जो ध्यान कर रहा है वो वीडियो ऑन करके बैठा है, जो ध्यान नहीं कर रहा है वो काम कर रहा है। तो जो भी आप आ रहे हैं तो ऑनेस्टली सामने आइए। ध्यान के लिए सभी रेडी हो जाएं, पानी पी लें। एक गिलास पानी साइड में रख लें। चश्मा अगर लगा रखा है तो हटा दें। हाथों को क्रॉस करें, वैसे तो सभी को पता है लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। हाथों को क्रॉस करें ऐसे, और चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो लेग को इस तरीके से क्रॉस करें। अदरवाइज आलती पालती मार के बैठे हो बेस्ट है। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। अपनी सहज और सरल श्वासों पर ध्यान दें। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही हमें कोई भगवान की फोटो देखनी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी प्यारी श्वासों के साथ रहना है। आज बहुत खुशी का दिन है। आज हम अपने आप से मिलने जा रहे हैं। आप देखिए, आपके सामने सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। मैं 10 तक काउंटिंग बोलूंगी, आप नीचे उतरते जाइए। 5, 2, और गहरे नीचे उतरते जाइए। 3, और गहराई में उतरते जाइए। 4, और गहराई में। बहुत मजा आ रहा है। सब मस्ती करते हुए नीचे गहराई में उतरते जा रहे हैं। 3, और गहराई में। 2, और नीचे उतरते जाइए। 1। वाओ! अब
आप सब पहुंच गए हैं। वहां पे सामने देखिए एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। गोल्डन लाइट। देखिए उस गोल्डन लाइट को। बहुत ज्यादा चमक रही है ये लाइट। अच्छे से देखिए। यही तो है वह ईश्वर जिनसे हम मिलना चाहते हैं। देखिए इस लाइट को बहुत ही प्यार से। यही वो ईश्वर है जिससे हम मिलना चाहते हैं। आप नमन कीजिए। आप देख रहे हो ये जो लाइट चमक रही है उसकी किरणें आपके ऊपर गिर रही हैं। आप भी चमक रहे हो। आप महसूस कर रहे हो कि जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है वो सब धीरे धीरे दूर जाती हुई दिख रही है। वो आपसे बाय करती हुई जा रही है। आप बहुत महसूस कर रहे हो क्योंकि आपकी सभी प्रॉब्लम, सभी नेगेटिविटी दूर और दूर जाती जा रही हैं। आप खुशी से झूम रहे हो। मन बहुत खुश हो रहा है।
आप इस एनर्जी में 5 मिनट बैठे रहें और महसूस करें और झूमें। देखिए, आप पूरी तरह से ठीक होते जा रहे हैं और आपको बहुत खुशी हो रही है। तो इस एनर्जी को महसूस करते रहें 5 मिनट तक। आँखें बिल्कुल नहीं। अब वापिस जाने का टाइम हो गया है। आप अपनी कोई बात कहना चाहते हो, जो बात आप किसी से भी नहीं कहते हो, वो बातें आज आप बोल सकते हो।
कोई भी मन में दबे हुए विकार जो कि बहुत दिनों से दबे हुए हैं, आप किसी को नहीं बता पा रही तो ये आज बता दें। आज ये ईश्वर आपकी सभी बातें सुनने के लिए तैयार है। आप अगर गले लगाना चाहते हैं, तो आप गले लगा सकते हैं। अगर आपको कोई दुःख भरी बातें बतानी है और आपको रोना आ रहा है, तो कोई बात नहीं, रो लीजिए, लेकिन रोकना नहीं है। सभी दबे हुए विकार सब निकाल दीजिए आज। कोई क्वेश्चन पूछना है, तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आप पूछ सकते हैं। और कोई बातें भी है जो याद आ रही है, तो सब बोल दीजिए आज। अब मैं फिर से काउंटिंग बोलूंगी। वापस ऊपर जाना है। जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। सब बहुत खुश हो रहे हैं कि आज जो मन की दबे हुए विकार थे सब निकल गए हैं, तो सभी प्रॉब्लम हो गई हैं, तो सब मस्ती से झूम रहे हैं। अब हम इस स्लाइड का ग्रेटिट्यूड करेंगे और वापस जाने के लिए सीधे ऊपर आ जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब वापस के लिए आ जाइए। 10, 9 और ऊपर 8, 7 और ऊपर चढ़ते जाइए। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने आप को महसूस करें। जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, उस स्थान को महसूस करें। हाथों की अंगुलियों को हिलाएं, पैर की अंगुलियों को हिलाएं। धीरे धीरे अपने हाथ अलग करें और 5 सेकंड के लिए आंख ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्माइल करते हुए अपनी आंखें हथेली के अंदर ही खोलें
और एनर्जी को महसूस करें। अब अपने आप के लिए ताली बजाएं, अपने ध्यान के लिए ताली बजाएं और अपने आप को शाबाशी देना ना भूलें। थैंक यू सो मच सभी को। अब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अनम्यूट कर, नम अनम्यूट करें सर। हाँ, नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर एक्सपीरियंस आपने बताया अपनी लाइफ का, और इसमें एक ही सार मुझे समझ में आया कि आपकी जो ये विल पावर है इतनी स्ट्रांग है कि आपने हर संघर्ष को सहजता से लिया, और सहजता से लिया तो आप उभर भी गई, और आपने दूसरों को भी प्रोत्साहित किया, और यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हमें भी बहुत इससे सीख मिली है कि इस प्रकार से हमें कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां तो आएंगी, आती रहेंगी, मगर हमें सहजता और धैर्यपूर्वक यदि उनको डट के सामना करेंगे तो हम मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिलसिला चलता रहे, कड़ियां जुड़ती रहे, हम आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। थैंक यू सावित्री जी, थैंक यू सो मच। यस कल्पना जी, निर्मला जी, अनम्यूट करें अपने आप को कल्पना जी। नमस्ते ममता जी। नमस्ते। हाँ, मैं कह रही मैंने ध्यान में तो नहीं बैठ पाई, पर मैंने आपका पूरा सुना था, और सच में बहुत ही प्रेरणा, आपने कितनों को मोटिवेशन, और कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि जो आप हमेशा हम लोगों को बोलते ही रहते हैं। नो कंप्लेन, नो और ये वाले शब्द, तो सच में ये तो एकदम बहुत ही अच्छी तरह से जीवन में उतरते ही जा रहे हैं आपके बताए हुए शब्द। और आज की भी आपकी, जिन्होंने आपने कितने परिवार लोगों को, मौसी को, जिनको भी यानी इस ध्यान की और मोड़ा, और उन्होंने जो उससे लाभ उठाया, और वो भी आपने बात बताई, तो ये तो सच में प्रेरणादायी है। जो भी सुन रहे होंगे उन्हें इस सुन करके जुड़ने का तो अवश्य ही मन करेगा। तो बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू कल्पना जी। यस मनीषा जी और निर्मला जी, आप भी सामने आए। नमस्ते मैम, नमस्ते। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपका, बहुत अच्छा लगा, और ध्यान भी अच्छा करवाया आपने। बहुत अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही बढ़ते चले हम सभी, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो एक दिन आशीष भाटिया भाई साहब हमें पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, ये तो हमें भी नहीं मालूम। तो हम इनके साथ ही हैं, तो जाना तो पड़ेगा ही ना जहाँ जाएंगे तो। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम जी, बहुत थैंक अच्छा, बहुत अच्छा। यस निर्मला जी, आप भी आए सामने। पति जी का आदेश है, वो जैसे चाहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, मैं थोड़ा नहीं कुछ कर रहा हूँ। और क्या, सर हाँ जी सर, ठीक है जी, भी ठीक है। जहाँ को जहाँ पितामह ले जाएंगे वहां पे चले जाएंगे। और क्या, ठीक पितामह ने कहा था आप है। लोगों को सब यहाँ पे ले आओ, इसलिए सब लोग यहाँ आ गए। जैसा कि सर जी इसमें कहा ना, देने वाला देता है दिन रेन, लोग भरम मोपे करे, याते नीचे नैन, याते नीचे नैन। लोग मुझ पे करते, कराने वाला पता नहीं कौन बैठा हुआ अदृश्य शक्ति है, और हम सब निमित्त हैं उसके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री जी सही की ये बात है। बात बहुत अच्छी लगती है। ये हर बात पे गाना बना लेती हैं और भजन बना लेती हैं। बहुत अच्छा लगता है। और कल भी इन्होंने एक भजन सुनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सावित्री जी, बहुत बड़ी आर्ट है आप में ये।
ये सब आप ही की प्रेरणा के स्रोत है। हम तो, हमें मिलती रहती है ऊर्जा, जैसे सर जी बोल रहे हैं ना कि इस ग्रुप में जुड़ गए ना तो न जानिए कैसे कैसे चमत्कार करवा रहे हैं अपने आप ही। और कड़ियां जुड़ रही हैं। कड़ियां जुड़ रही हैं। कड़ियां जुड़ रही है। वो सब पितामह का खेल है, रचयिता वही है, वही रच रहे हैं। सर परिणीता मैम के भी नंबर देना ना मुझे। किसका? परिणीता मैम। अच्छा, उनसे बात करनी पड़ेगी पहले। अभी उनको एक आध सेशन में आने दीजिए, मैं उनको बुलाने वाला हूँ। थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए, तब फिर वो करिएगा। अभी वो वही है अपने घर। कहाँ है वो? साउथ में रहती है ना, त्रिवेंद्रपुरम, कहाँ पे वो बता रही थी। उनका मुझे नहीं। हैदराबाद, हैदराबाद की ओर आगे पड़ता है उनका। छोटी वाली ओके। पत्री जी की परी परी मैम तो वहां रहती है ना, यूएसए। बाहर यूएसए में। यूएसए। हाँ, यूएसए। ये सर मैंने रिकॉर्डिंग तो बंद कर। हाँ, एक मिनट। ध्यान साधना और ब्रह्मांड की टीम आप सभी मास्टर्स का दिल से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करती है। और ममता मैम का भी जो है कि धन्यवाद करती हैं कि इतना अच्छा उन्होंने अपनी जीवनी का रहस्य बताया है, और इसको जो है कि घर घर तक पहुंचाना है। और आप सभी जो हैं इसको, इस वीडियो को अभी लोड होने के बाद अपने अपने पूरे ग्रुप्स में पहुंचाइए। वो लोग जो हैं सब अपनी अपनी जगह पहुंचाएं, ताकि नए से नए लोग भी आ सकें, उनको पता भी चले कि हाँ ध्यान क्या होता है, कैसे करना होता है, और वो जुड़ सके। इसी के साथ ही आप सबका धन्यवाद। ध्यान साधना और ब्रह्मांड की टीम सहृदय धन्यवाद करती है। और आगे भी ऐसे ही सशक्त सेशंस लेके आने की उम्मीद है। आते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर, ये आप ही का है सब।